दोस्तों साथियों आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के इस प्रोग्राम में। मैं हूं प्रेम डॉक्टर दिनेश और ये हमारा 703 एपिसोड है ऑन प्लेन से मीडिया। और हमारे साथ आज दे रहे साहिल ऑन पेनलिंग प्लस जो शिवनील जी हमें वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहे हैं। जो लोग हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन हो रहे हैं उसका भी शुक्रिया करेंगे। और जैसे हमने पहले फ्रिक्वेंसी पे बोल रहे थे कि हमारे पास जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं, हम स्वागत करते हैं धीरू जी को और संजय जी को हमारे से स्टूडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड कीर्तन संध्या, ये जो पोस्टर आप देख रहे हो फेसबुक पे, तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे। पूरी जानकारी जो आपको देंगे काफ़ी एक्साइटिंग है। ये रहेगा 18 जुलाई, बहुत दिन नहीं बचा। तो इफ यार अगर आपका कैलेंडर फ्री है तो ज़रूर मार्क कर ले 18 जुलाई, और समय है फ्रॉम 7 PM। तो इट्स अ गुड न्यूज़ है कि ये आ रहा है। और आई एम श्योर कि जो टीम है काफ़ी जो मेहनत कर रहे हैं टिकट्स बेचने के लिए। सनातन सत्संग बॉयज है क्राइस्टचर्च, और कुछ टिकट हमारे पास भी है, तो अगर आपको लेना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। अदरवाइज जो भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो धीरू जी आप बताइए कि आज आपका समय कैसे बीत रहा है? वो समय तो बढ़िया है। अभी तो हमारे भी नाती भी आए घर पे, आज सैटरडे को, तो दिन तो बहुत जिस तरह से कटता अभी तो। हाँ, बहुत पूरा फुल ऑन बिजी करके रखा हुआ है। बिजी है। हाँ। फिर तो तुम जानते हो घर से काम भी करते हैं, तो हाँ। मैकेनिकल तो वो भी चलता रहता है, तो बिजी। जी हाँ, बिल्कुल। तो धीरू जी क्वालिफाइड मैकेनिक है, जो मैकेनिकल काम वगैरह है। अगर आपको भी कुछ गाड़ी के कुछ इश्यूज है देन डू कॉन्टेक्ट है धीरू, और घर से भी कर रहा है, तो विच इज़ गुड। और संजय आप बताइए कि आपका दिन कैसे चल रहा है? मुझे मालूम है आप काफ़ी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो, और अभी आप फीफा का पूरा आपके पास नॉलेज है। जी जरूर। सुबह जल्दी उठे, ओपनिंग सेरेमनी को मिस कर दिया, थोड़ा गेम देखे। फिर आज सैटरडे है, शॉपिंग का दिन था, तो हमने शॉपिंग किया। फिर घर वापस आकर वाइफ वो जॉब पे है, तो कुकिंग वगैरह करे, थोड़ा काम किए घर के। फिर समय निकाल कर हम यहाँ आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। और हम आशा करते हैं कि जो आपके बेटे आपको मदद करता होगा। जरूर। आज सब्जी उन्हीं ने काटा है। No worries। तो चलो इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। जो ये ग्रैंड कीर्तन संध्या क्राइस्टचर्च इज नथिंग न्यू टू। जब हम कीर्तन की बात करते हैं, जो काफ़ी मंडलीज यहाँ पे है क्राइस्टचर्च में बहुत सालों से, और जो कीर्तन भजन ये सब चलते रहता है। कभी कभी कवाली वगैरह भी हमें देखने को मिलता है, और त्रिकुटू वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध है क्राइस्टचर्च में। और दिस वन इज ऑन 18 जुलाई। तो आप बताइए धीरू जी, कौन कौन कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं? जी हाँ, यहाँ के तो एक हमारा खुद का अपना कलाकार है जो क्राइस्टचर्च का, जिसका पहला बार हम लोग एक बार स्टेज दिए थे लास्ट ईयर, निमित्त। ये भी बहुत अच्छे कलाकार हो गए। अभी अपना एक एल्बम भी निकाल दिया है, तो ये निमित्त। और दूसरा रानी भी, जिसका पहला स्टेज हम ही लोग यहाँ पे क्राइस्ट में दिए थे, तो वो भी आ रही है। तो इस बार हम लोग ये सत्संग बॉयज उसको ब्रेकिंग कर रहे हैं स्टेज पे। और निमित्त के पैकिंग के लिए ऑकलैंड सिटी में आ रहे हैं, जो कि उसमें लिखा हुआ है जय भो वॉइस की। निमित्त पे लिखा हुआ है कि सपोर्टेड बाय भक्ति सत्संग। ये सब जानते होंगे, दिव्यन कवाल जो उसी का ग्रुप है, वो भी शायद आएगा साथ में इसमें, तो वो भी उनकी कोरस टीम में होगा साथ में। ओके। और ये पोस्टर जब मैं देख रहा हूँ, इनका फोटो देख रहा हूँ, तो काफी यंग लग रहे हैं। हाँ, बहुत कम है। जो तो निमित्त तो भी हम लोग सामने से बजाना। और इसमें बढ़िया बात एक और क्या है कि इसका भाई वो ढोल बजा रहा है, निखिल। ये जो दो भाई थे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे से जो बजाना शुरू कर देते। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए। स्पेशली इन लोग के जो आजाद जी है, वो बहुत भारी टाइम निकालता है इन लोग के वास्ते। तो वो मुझसे भी कभी बोलता है कि कुछ रे बेटा ऐसे देखते रहना कुछ का। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यंग टैलेंट आगे निकले, तो इसीलिए तो हम ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे। और फिर क्राइस्टचर्च में कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाओ, तो ताकि उनका भी कुछ नाम चले ना। जी हाँ, सही बात है। और अगर धीरू जी की बात की, जो अभी हमें सुन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जो फिजी का जो क्राउड है यहाँ क्राइस्टचर्च में, तो दे आर ऑल अवे बिकॉज हार्डली कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे धीरू नजर नहीं आएगा। विल बी देयर समहाउ कि चाहे स्टेज पे कहीं भी वो सपोर्ट ऐसा दिखेगा, और कभी भी वो स्टेज पे गाते भी हमें देखने को मिलेगा। सो थैंक यू धीरू फॉर डूइंग दैट। यू आर ऑलवेज देयर, डजंट मैटर कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, आप पहुँच जाते हो, विच इज़ ग्रेट। हमें ऐसे ही सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। और जब बात करते हैं ये सब हमारा जो कीर्तन भजन होता है, या जिस तरह हम रामायण पढ़ते हैं, ये सब हमारा अपना कल्चर है।
जो बहुत अभी तो गिरमिट डे भी आ रहा है, तो उस पर भी मैं बोलूँगा कि एवरी टाइम वी कीप ऑन सेइंग दिस, एंड द रीजन फॉर सेइंग दैट इज बिकॉज ताकि हम बार बार आपको याद दिलाते रहे, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज थे, एंड फॉर देम इट वाज वेरी प्रीशियस। उन्हें लाना बहुत कुछ था, लेकिन वो सभी कुछ नहीं ला पाए, लिमिटेड था, इसे कम उसको लाना था, एंड दे हैड टू चूज। बट उन्होंने चूज किया जो रामायण बुक हुआ या ऐसा कीर्तन भजन, वो सब वो लाइक फीजी में, और वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से जब हम चले लाइक वी केम टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी गए, सो वी हैव केप्ट इट। और काफ़ी लोग हमें बोलते हैं, इवन हमारे बहुत दोस्त है, साथी फ्रॉम इंडिया, दे ऑलवेज से कि ना तुम्हारा काफ़ी जो रामायण मंडली वगैरह हो रहा है, ज़्यादा करके जो लोग इंडिया से भी जल्दी आए हुए हैं, तो दे मिस इंडिया, कि वहाँ पे उन मंदिर वगैरह जाते थे ना, तो यहाँ लोग पूछते कि मंदिर कहाँ है पे, और फिर बोलते हैं कि तो तुम्हारे जो फीजी मंडली से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अभी भी उस तरह जो रामायण वगैरह कायम रखे हुए। सो थैंक यू, हम आप लोगों को शुक्रिया करेंगे संजय और धीरू फॉर डूइंग दैट। और जैसे अभी बाद में अगर फेसबुक पे हम पोस्टर भी डालेंगे, तो आप देखोगे कि जो कलाकार है, दे आर वेरी यंग, देखने में यंग है, और निमित्त तो हमारा ही हम बच्चे कहेंगे, बिकॉज हमारे सामने वो लोग बड़े हुए हैं, 2 भाई थे, और बहुत प्रसिद्ध है, बिकॉज बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के, दोनों भाई जब बजाते थे, गाते थे। तो आज देखो बड़े हो गए। और देखो यू मेंशन कि उसका एल्बम निकला, तो एल्बम क्या उसने यूट्यूब में डाला हुआ या? हाँ, हम सोचता कि सीडी भी है और यूट्यूब में भी है उसका। तो उसका अभी लास्ट ईयर तो क्या कहते हैं, हम सोचता उसका बैकअप यही बॉयज ने किए थे, ठीक है। ऑकलैंड का। No, we will try to find the link, हम पता लगाएंगे कि लिंक कहाँ पे, then we will try to put it on this video as well, उस पे हम नीचे कमेंट्स में डाल देंगे, so that you can go and look at it। काफ़ी अच्छी, anyway we actually हम encourage करते हैं, हम चाहते हैं लोग थोड़ा सहयोग दें इस तरह के कलाकार के लिए, so that हमारे जो बच्चे जनरेशन है, जो अभी भी बच्चे होंगे, and they are learning, या to encourage them, because we need more and more of those, because संजय हम आई थिंक हमारा तो कोई समय आएगा, हम रिटायर तो होंगे ना जरूर जरूर। अभी एक शो और करके आया आगे पीजी में। ओके, फीजी में, पीजी में, हाँ, जो खुद हमारा जो मंडली था वहाँ पे जसूरी में, नेताला से जसोरी, हाँ, तो उसका ये लोग, इसका नाना भी वही का। सो काफी बड़ी बात है कि हम ज्यादा करके सुनते हैं कि फीजी से कलाकार यहाँ आते हैं, remember फीजी से यहाँ आते थे ना, जब कोई आता है जो कीर्तन भजन, या फिर आई थिंक द अदर थिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, होली में क्या आप लोग गाते हो, फाग, जगह अलग अलग जगह का जो अलग अलग स्टाइल ऑफ फाग होता है ना, वो लोग जब आते हैं तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। जब इवन टाइम जब हम ऑकलैंड से कलाकार आते थे, लेकिन नाउ हमारे कलाकार जाकर फीजी में परफॉर्म करते तो बहुत बड़ी बात है। अभी रानी भी तो फीजी के दौरा पे है, अभी कुछ पूजा उनका, पूजा के बाद में कुछ कीर्तन भी उसका, तो उसके बाद में वो आकर फिर यहाँ की तैयारी करेगी। तो अभी मैंने उससे लाइटली बात किया था, तो उसके पिताजी से, तो उसने कहा कि जब हम लोग ये पीजी से आ जाए तो फिर हम उसका तैयारी होने लगे, क्योंकि हम लोग के भी इसके कोर्स के लिए ना, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट पूछने वाला था कि नॉर्मली जो जहाँ का होता है उन्हीं का ग्रुप उनका जो बैकअप करेगा ना, बिकॉज साथ साथ में प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्रॉस है, यानी कि निमित का जो बैकअप ऑकलैंड वाला जो सत्संग वॉइस कर रहा है, और रानी जो एक्चुअली ऑकलैंड की है, उसका बैकअप आप लोग करे हो, तो वो कैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे? देखो क्या है कि हम लोग के पास इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि वो क्या गाएगा, तो और फिर जैसे जो स्वर होता है, राग होता है, कैसे मिलाना है, कैसे वॉइस मैच करना है, वो सब हम लोग ट्रेनिंग में कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत कड़ा नहीं होता, तो एक ट्रेनिंग हम लोग के लिए काफी होता है। और फिर नॉर्मली जैसे ये पहली बार नहीं है हम लोग, जैसे ये लगभग थर्ड होगा जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन ट्रेनिंग करके और नेक्स्ट डे हम लोग स्टेज उतरते हैं। ठीक है, वो वैसे भी और भी सवाल है पूछने के लिए, बट आई विल मूव टू संजय। तो संजय आप बताइए कि ये जो टिकट प्राइस क्या है? टिकट का प्राइस $15 है, उसमें खाना इंक्लूडेड है, डिनर प्रोवाइडर, और हमने ड्रॉ भी रखा है, 5 प्राइस है। तो ये प्राइस सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो उस दिन अटेंड करेंगे। रिटर्न फ्लाइट टू फीजी, रिटर्न फ्लाइट। अच्छा, ये रखने के लिए महत्व ये है कि आप लोग पधारे और आकर हमारा शो देखें और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और हमारे धर्म के कार्यक्रम में आगे बढ़े। जी। और ये जो $15 आप बोल रहे हो जो टिकट है लोग पे करेंगे, आई एम गेसिंग इट्स पे पर्सन, और इज देयर एनी लिमिट लाइक बच्चों का? अंडर 12 फ्री रहेगा। जी हाँ, तो अगर आपको $15 पे करना है यू कैन कम, और अंडर 12 फ्री रहेगा। और जो $15 जब लोग पे करते हैं तो उसमें आपने भोजन आती मेंशन किया? जी जरूर।
तो साथ में डिनर प्रोवाइडेड है जी। आप आए उन्होंने उठाए काफ़ी अच्छा भोजन होगा जी हाँ, बिकॉज आई थिंक पहले समय था कि आई थिंक कुछ $11-12 में आपको भोजन मिल जाता था, बट आई थिंक अभी अगर आप भोजन अगर अभी देखोगे तो आई थिंक खर्च बढ़ गई बढ़ है, गई है, इसलिए हमको थोड़ा प्राइस ऊपर करना पड़ रहा तो है आई थिंक $50 इन अ वे अगर आपको भोजन साथ में दिया तो देन इट्स काइंड ऑफ रीजनेबल या चीप भी बोल सकते हो, अभी क्योंकि सभी नहीं मिलता ना। अभी एक चीज पे हम लोग और उस पे थोड़ा बात कर रहे हैं कि जैसे अभी फ्यूल प्राइस बहुत महंगा है, तो जैसे अगर शायद एस बेटन से उधर से कोई आया डाउन साउथ से, तो शायद हम उनके फ्री एंट्री रखेंगे। ओके, उनके ऑब्जेक्टिव आकर किंतन सुने, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपना खर्चा करके अरे आएंगे हाँ, फ्यूल आकर, तो फ्यूल लगता है। हाँ। जी हाँ, तो हम लोग वो अभी बात कर रहे हैं, तो और इसमें से हम लोग के ऊपर है, यहाँ हम लोग यहाँ अपना टिकट बेच ले, हाँ। तो उन लोगों को अपना फ्री कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आई थिंक द अदर थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट, काफी लोग देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा चीज है, काफी लोग लाइक हु एक्चुअली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स, बिकॉज काफी लोग हैं जो धर्म से काफी जुड़े हुए हैं, एंड वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि धर्म आगे बढ़े, लेकिन ऑब्वियसली अब सभी लोग के वो नहीं होता है कि एवरीबॉडी हैज दैट टाइम टू डू इट। आप लोग कर रहे हो तो समटाइम्स दे वांट टू सपोर्ट इन सम वे, चाहे पैसे दे के जो कुछ भी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट या जैसे भी अगर सपोर्ट बन सके, अगर दे सके तो संजय जी बताइए किसको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कांटेक्ट करना है? जी हाँ, प्रेसिडेंट धीरेन्द्र कुमार धीरू जो आप हमारे साथ बैठे हैं उनके को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 021-053-7361 और हमारे ट्रेजरर साहब है विमलेश शर्मा, उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0223789 और सेक्रेटरी साहब है रवि कुमार, आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं 02215322244। इसके अलावा दुकान में पोस्टर भी लगा है, तो आप वहाँ पे भी ग्रोसरी शॉप जो इंडियन शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी पोस्टर लगा, उस काउंटर पर जाकर आप इंक्वायर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको टिकट मिल सकता है। जी हाँ, तो आप अगर टिकट लेना चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट दोस शॉप्स, या तो फिर जैसे हम ये पोस्टर हम डाल देंगे फेसबुक पे, सो दैट इज इजी, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, सो यू कैन कांटेक्ट देम, या फिर हमें भी आप संपर्क कर सकते हो। हमारे पास अभी भी हाथ में जो टिकट रखा हुआ, अगर आपको चाहिए देन यू कैन ग्रैब दोस टिकट्स, अदरवाइज डो पे तो हर वक्त रहता है ये टिकट्स, अगर आप अगर आपको कहीं नहीं मिला तो डोवा पे जरूर मिलेगा, बट अगर आप पहले से ले लोगे तो जैसे धीरू जी बोल रहे हैं कि उसको आंकड़ा मिल जाता है, एंड दैट वाई ही कैन वेक आउट कि जो ये लोग दूर से आते हैं, फॉर एग्जांपल एजबेटन, आई नो देयर मेनी जो मंडीज उम्र तक है, कभी प्रोग्राम होता है लोग उम्र से भी आते हैं, so if they want to come and travel then I do agree with धीरू, और हम कहेंगे काफी अच्छी बात कि आप लोग कंसीडर कर रहे हो कि उन लोगों को अगर फ्री एंट्री मिल जाए, बट इट कैन ओनली हैपन इफ इट कैन बी सब्सिडाइज, और ये हो सकता है कि अगर यहाँ के जो लोकल्स है दे कैन कंट्रीब्यूट बाय टिकट्स, या तो फिर अगर आपको अगर डोनेशंस वगैरह देना है जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग टू अ गुड सॉन्ग गुड कोज, और ऑलरेडी जो ग्रुप एस्टेब्लिश्ड है सत्संग सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्ट चर्च, तो डोनेशन आप दे सकते हो, एंड मनी विल ऑब्वियसली गो टुवर्ड्स दिस इवेंट, और मे भी जो फ्यूचर इवेंट भी होते रहता है, आई नो दिस ग्रुप इज क्वाइट एक्टिव, आप लोग काफ़ी जो कार्य करते रहते हो, एंड सो दैट इट कैन गो टुवर्ड्स दैट। तो अगर आपको ऐसा कुछ है देन डू कॉन्टेक्ट अस, फील फ्री, ताकि हम इस विषय में बात कर सकें। और चलो संजय जी बताना है कि हमें कहाँ पे आना है? हमको टेम्पल्टन हॉल पे आना है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा, शाम को 7 बजे शुरू होगा। आप समय से आ जाइए, आपको पता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर आप समय से आएंगे तो ज़्यादा गीत सुनने को मिलेगा, तो इसलिए आप समय पे आ जाइए। आई थिंक क्राइस्टचर्च या तो फिर न्यूजीलैंड का हम जनरली यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम का क्या हो जाता है कि अगर देर से स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हो, लेकिन आप देर से खत्म नहीं कर पाओगे, आपको टाइम पे ही खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू क्लियर द होल, और समय पे होल पे देना पड़ता है। अगर आप टाइम पे होल क्लियर नहीं करोगे, नहीं सौंपोगे, देन एक्चुअली चार्ज पेनल्टी, तो काफ़ी टूटा हो जाता है। तो इसीलिए इफ़ यू कैन सपोर्ट बाय कमिंग ऑन टाइम, ताकि जो लोग इस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स कैन स्टार्ट ऑन टाइम, ताकि संजय बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ कीर्तन लोग ज़्यादा ही गा सके, या तो फिर जो प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग किया ना सभी आपको लोग सुना सके। तो अब ना हम चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है धीरू जी, इसमें कावा क्या क्या कावा वही
कावा हम लोग सेल्स करेंगे, जी। बट डिपेंड्स अभी देखो, जैसे मैंने जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की सब कुछ, हम्म, मैंने बहुत स्पॉन्सर खोजने की कोशिश किया, तो मैंने मुझको कुछ स्पॉन्सर ऐसे मिला, तब मैंने कुछ प्राइस लिमिट किया। अगर हमारा और जैसे कुछ और डोनेशन हो गया और टिकट अच्छा सेल्स हुआ तो शायद कावा भी फ्री कर देंगे। हम्म। तो ये सब डिपेंड्स ना। हाँ, और नहीं फिर नहीं, हम सही बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मनी दैट कम्स इन, बिकॉज जो बजटिंग होता है, हाँ। बिकॉज हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज आई डू काइंड ऑफ इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स एज वेल, तो मुझे मालूम है कि अभी कॉस्ट बढ़ चुका है, एवरीथिंग कॉस्ट, इवन खाने का अगर बात करोगे, कोई बना हाँ। रहता है, पुलाव बनाओगे, जो भी बनाओगे, बट सामग्री बाय द टाइम आप बाय करते हो तो काफी हो जाता है, तो इट्स नॉट नो चीप दिस डेज। और फिर कावा भी वैसे भी अभी हाँ। 170 लाख kg है। Yeah. तो आप तो जानते हो। हाँ, चलो एक बात और मैं बोल देता हूँ। ये फंड रेजिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने फोन किया, क्राइसिस में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, कहीं मरनी हो गया, रामायण हो गया या कोई कार्यक्रम हो गया, तो हमको कॉल करते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो हम उनके घर पर जाकर कीर्तन वगैरह, रामायण वगैरह में सपोर्ट करते हैं। तो हम उनसे कोई चार्ज या पैसा नहीं लेते, लेकिन फिर भी हमको रन करने के लिए, हमारा संस्था के लिए कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। कुछ हमारे पास कुछ फंड आ जाए और इसके बदले में हम आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा वही है, तो इसलिए हम ये प्रोग्राम को रच रहे हैं और आशा करते हैं वाइडा क्राइस्टचर्च आकर हमको सपोर्ट करें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने सुना है फ्रॉम संजय एंड धीरू, इफ यू कुड सपोर्ट दिस गुड कोज, और हमारे धर्म के लिए है, तो दैट्स वन वे और द अदर। जैसे हमारे धर्म कहता है कि यू कैन सपोर्ट, अपना जो योगदान दे सकते हो वन वे और द अदर, काफ़ी वाइज है, तो डू कॉन्टेक्ट देम अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हो या थॉट्स हो, या तो फिर आप डोनेशन देना चाहते हो, सो दैट इट इज़ अ सक्सेस। और जैसे हम हर वक्त कहते हैं कि ये एंड नहीं होता है, और ऑब्वियसली बिगिनिंग भी नहीं है, बट इट विल कीप ऑन गोइंग। बट आपका जितना सपोर्ट है तो उसी पे आधार होता है कि आगे क्या होता है। और धीरू जी, आप बताइए कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो कीर्तन भजन या कुछ होता है, उसका कोई थीम कुछ होता है, इसमें कुछ थीम वगैरह, किस थीम पे लोग गाएंगे? ना जनरली होगा। जी हाँ, तो सभी तरह की कभी कीर्तन हाँ, जैसे नॉर्मली शुरू होता है ना, हाँ, गणेश गणेश जी जी का करते हैं, सरस्वती का, फिर हनुमान जी का, ऐसे हम्म। तो इसी तरह से बस चलेगा सब कीर्तन। जी हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे हमने सुना कि जो निमित सिंह है, तो हमारा एक जो यहाँ का जो बच्चा है फ्रॉम क्राइस्टचर्च, और साथ साथ में जो रानी मुरलियार जी है जो शी इज़ फ्रॉम ऑकलैंड, और अभी जैसे धीरू ने बोला है शी इज़ ऑन फिजी टूर, तो ये होगा। और द डेट इज़ 18 जुलाई, 18 जुलाई आई थिंक सैटरडे पड़ता होगा। सैटरडे जी हाँ, तो इट्स सैटरडे इवनिंग 7 PM, टेम्पल्टन हॉल जो 64K रोड है। और इफ़ यू कुड कम ऑन टाइम, बिकॉज कभी कभी ट्रैफिक, अभी तो ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। हाँ, इसमें एक बात और बोल दे, जैसे हम लोग जैसे अभी जैसे जो साउंड सिस्टम हम लोग का, तो साउंड सिस्टम कैन इमेजेस कर रहे हैं, और जो साउंड कंट्रोल करेगा वो डीजे मैक्स, वो ऑकलैंड से आ रहा है। तो क्योंकि मैं जहाँ पे अभी एक लेटली एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने देखा था, तो इन लोग का साउंड सिस्टम से रखना दूसरा सिस्टम से होता है ना, क्योंकि बहुत जगह होता है बहुत ज्यादा वो ब्लास्ट कर देते हैं, 2 स्पीकर रखे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं 3-4 स्पीकर लाइन से रख देते हैं, तो नॉर्मल साउंड तुम ऐसे सुना होगा कि Surrounding. हाँ, सराउंड होता है। हाँ, थैंक यू सो मच, बिकॉज एक्चुअली मेरा जो ईयर सेंसिटिव है, ऐसा इनको पता है कि उतना लाउड में फिर मैं धीरे धीरे चला जाता हूँ, बिकॉज मैं बहुत नहीं स्टैंड कर पाता हूँ। मैं नहीं बोलता कि कोई बुरा गा रहा है कुछ, बट यही कि हमारे जो ईयर ड्रम सभी का अलग अलग होता है, तो मेरा थोड़ा सेंसिटिव पड़ता है जब साउंड्स की बात आती है, तो मुझे वो मीडियम ही चलता है, बहुत ज़्यादा होता है तो तकलीफ होती है। एक समय था जब नाइट क्लब्स वगैरह चल जाता था, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इफेक्ट हो रहा है सब, तो बट इट्स गुड कि आप लोग ये सब कर रहे हो। और चलो, हमारे पास थोड़ा कुछ समय बचा है अकॉर्डिंग टू साहिल, बिकॉज हमारे पास जैसे हमने बोला था एक इंटरव्यू हमने किया था डोमिनिक यानजिक, जो लेबा कैंडिडेट है, जो विक्रम जहाँ पे मिगन वुड्स अभी तक जो इलेक्शन की जो MP है, तो उसकी जगह अब ये खड़ा रहेगा आपकी इलेक्शन में, क्योंकि अब MP जो मिगन वुड्स है, शी इज नॉट गोइंग टू स्टैंड फेदर इन द इलेक्शन, तो वो हम आपको सुनाएंगे। और जाते जाते द अदर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज, आपके जो स्पॉन्सर्स है उनको आप याद करना चाहोगे? जी हाँ, स्पॉन्सर्स, हाँ, ये लोग तो भाई मेन होते हैं हमारे लिए। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं धीरू ऑटोमोटिव्स।
तिरुपति मोटर्स जी हमारा तो सभी जगह रहता है। तो मनीष ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ये है, और फिर यूनिक मोटर्स है, सांडिल पेनल एंड पेंट, धीरू ऑटोमोटिव, और हमारे शायद तुम जानते हो रिचर्ड सेवक। हाँ, रिचर्ड सेवक लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के जो रिचर्ड सेवक है जी। ये उसका है। और अभी हमारे एक नए पैनल बीटा, अभी नए पैनल बीटा पुराने हैं। नए बिजनेस खोले अपना कमलेश प्रसाद जी, हाँ। तो उसने भी कुछ हम लोग का सहयोग किया इसमें। और फिर एक अकाउंटेंट है शायद लोग जान रहे, शर्मा, तो वो भी हम लोग के वो अकाउंटिंग करता है, तो वो भी स्पॉन्सर किया। और एक हम लोग के इंडिविजुअल पेशन, और उसने खुद अपने आप बढ़ा हमारे पास कि जब उसने देखा कि हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि क्यों नहीं हम भी इसमें मदद करें। तो उसने भी हमको डोनेट करने की प्रॉमिस की। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी रूप प्रकाश जी बहुत हम लोग की हेल्प करते सभी समय, हमारे ग्रुप में भी है। तो वो भोजन दे रहे हैं, और फिर दे नहीं रहे, बना भी रहे हैं साथ में। तो जी हाँ, और शांडिल्स पैनल बीटर्स, हाँ शांडिल जी भी है जी हाँ, जो शांडिल भी काफ़ी जो प्रसिद्ध एक चीज। तो चलो हमारा समय तो ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें यही फिनिश करना पड़ा है। तो वंस अगेन दिस इज द टिकट्स, अगर आपको टिकट चाहिए यू कैन बाय टिकट्स। हम बच्चे जो इन्फॉर्मेशन अपने फेसबुक पे डाल देंगे। एंड थैंक यू धीरू जी और संजय जी दोनों जन को आने के लिए हमारे प्रोग्राम में और बताने के लिए कि मोर अबाउट दिस जो अभी आपका इवेंट हो रहा है। और हम चाहेंगे जो लोग हमें अभी फेसबुक पे सुन रहे हैं, तो फिर जो फ्रीक्वेंसी पे भी सुन रहे हैं, आगे चल के सुनेंगे भी। इफ यू वांट टू सपोर्ट इन एनी वे, डोनेशंस वगैरह से इंडिविजुअल भी आपको देना है या तो गुप्त दान भी करना है, देन डू कांटेक्ट दिस ऑर्गेनाइजर्स। से सही बात किया कि अभी गुप्त दान हम लोग को कुछ मिला हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि नाम नहीं बोला। तो हम लोग वो अच्छा डोनर दिए, तो उसने कहा कि हमारा नाम नहीं बोलना। तो जी हाँ, तो अगर आपको ऐसा भी कुछ करना है तो कीजिए, बिकॉज वंस अगेन ये जो हमारे धर्म की बात आती है और अभी जो स्थिति चल रही है, जो भी चल रहा है, तो आई थिंक वी नीड टू फोकस, ताकि हम अपना जो धर्म बचाए रहे और हमारा जो सनातन का जो झंडी हर वक्त लहराते रहे। तो इसके आपके हाथ पे है। हमारे जो यहाँ पे धीरू जी, संजय, उसका जो पूरे जो टीम है, सत्संग बॉयज है, हम सबको शुक्रिया करना चाहेंगे कि दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब। और ऑफ कोर्स जो पंडित जी जो हमेशा खड़े रहते हैं पीछे आपके, तो थैंक यू सो मच। तो हम यहीं पे अपना जो लाइफ एंड करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे फ्रीक्वेंसी पे आप सुनते रहिए, क्योंकि इसके बाद में आपको जो हम इंटरव्यू सुनाने वाले हैं। तो शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।